ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा, इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो, मुझे मानो। मुझे कहां से मिल रहा? आर्टिकल 25 से मिल रहा है। मुझे कहां से मिल रहा है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप से मिल रहा है। तो इसको जोड़ना ये बहुत ही खतरनाक होगा। और आपके बुजुर्गों के कोई एक किताब में लिख के क्या लिखा बता दीजिए, कहां पर क्या लिखा हुआ है? तो मैं मैडम जिना के बारे में जो कहा था, हम तो जिना के सख्त मुखालिफ है, इसलिए भारत को अपना वतन माने। मगर 42 में आपके प्यारे वीर और जिना की पार्टी ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बंगाल में मिलकर हुकूमत चलाई और उस हुकूमत ने 1.5 लाख हिंदू और मुसलमानों को अंग्रेजों की फौज में शामिल कराया ताकि वो लड़े। तो किसी शायर ने अच्छा कहा था वजीर आजम के बारे में कि फरेब देकर जमाने को पारसा ना बनिए, इन्हें कहो कि वो बंदा बने खुदा ना बने, अमीर शहर यही चाहता या हजरत कि हमारी चीख गले में रहे सदा ना बने। दूसरी बात मैडम, हमारे वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने बड़ा ही अजीब व गरीब और तकलीफ दे बात कही उम्मुल मोमिनीन के बारे में और उम्मुल किताब के बारे में। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं। वो हम तमाम मुसलमानों की माँ, हम उनको तस्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते। हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते। कुरान अल्लाह का बिजावा कलाम है। तो उसके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा कि खबर नहीं जिन्हें अपने दीन व मजहब की, हमें वो दीन का मतलब सिखाने निकले हैं। अहम बात यह है कि मैडम हमारे मुल्क का आइन का इस लफ्ज से आगाज होता है, वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? आप ही की पार्टी से आज की जो बातें हुई है इसी का बोल रही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मैडम एक मोहतरमा थी रोहिणी कुमार चौधरी ने एक तजवीज दी थी कि प्रियम्बल में किसी देवी के नाम से शुरू हो। उन्होंने खास तौर से वंदे मातरम का जिक्र किया मगर उसको कबूल नहीं किया गया। फिर केवी कामत साहब ने एक तजवीज दी कि इट्स सिटीजन्स को बदलकर हर सिटीजन्स किया जाए और खुदा के नाम से शुरू किया जाए, वो तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। हमारे संविधान का उसूल यह है कि भारत क्या है, उसकी अवाम है, अवामी कानून की मुसन्निफ है, अवाम की मर्जी से सबसे बालातर है, अवामी हाकिम है। मुल्क किसी खुदा, देवी, देवता, मजहबी इलामत के नाम से नहीं चलता, ना मुल्क किसी एक मजहब की मिल्कियत है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था? उन्होंने मदर इंडिया के नजरिए को मुस्तरद किया। बाबा साहब ने एक नई इस्तिलाह वजह कर दी और कहा कि भिक्षित भारत, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। अब मैडम अगर मजहबी आजादी इस आइन का बुनियादी उसूल है तो सवाल यह पैदा होता है कि उस वक्त हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब ने किस बुनियाद पर वंदे मातरम को कौमी तराना करार दिया? ना तो कोई सेक्युलर रेजोल्यूशन है इसके बारे में। मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुडिशरी क्या कहती है। बीजू इमैनुअल केस है 1986 का, जिसमें जिहोवा विटनेस ने कहा कि मैं नेशनल एंथम के वक्त खड़े रहूंगी, पढ़ूंगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। वहीं एक 2017 का केस है अश्विनी उपाध्याय का केस सुप्रीम कोर्ट का, उन्हें कहा गाइडलाइंस दिए जाएं वंदे मातरम पर, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कह दिया। फिर आप आ जाइए मैडम प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट एक्ट नेशनल 1971, इसमें नेशनल सॉन्ग नहीं है, सिर्फ नेशनल एम्बलम और आपका नेशनल एंथम है। फिर आप आ जाइए 40th अमेंडमेंट आर्टिकल 51 है 76 में पास हुआ, उसमें भी इसका कोई जिक्र नहीं है। मैडम मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि हमारा भारत एक इसका मजमुआ क्या है। इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, एथिस्ट है, मेहनतकश है, किसान, गरीब, मजलूम और दलित है। मगर अगर जो तकारीर आज हमने यहां पर सुनी और बाहर जो सुनते हैं, अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने, तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे और फिर यहां पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये तो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। अगर वंदे मातरम मैडम कौमियत का मियार है तो फिर सवाल यह है कि हजरत मोहानी की कौमियत क्या थी जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? अगर यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया साइमन गो बैक का नारा दिया तो उसकी कौमियत क्या थी?
अगर हैदराबाद से मौलवी अलाउद्दीन जो मक्का मस्जिद का पहला मुजरिम है काला पानी में, और तुरेबाज खान जो मारकर लाश को लटका दिया गया था हैदराबाद में 8 दिन तक, उसकी कौमियत क्या थी? अगर इनायतुल्लाह काफी जो जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया मुरादाबाद में, जब उनको 2 दिन में फांसी की सजा दी गई, और जब फांसी की सजा के वो जा रहे हैं तो इनायतुल्लाह मौलाना काफी की जबान पर क्या था? वो रसूलुल्लाह हमारे प्रॉफिट की नात पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। तो उनकी कौमियत क्या थी? माल्टा की जेल में महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी 6 महीने माल्टा की जेल की ग्राउंड में पड़े रहे, उनकी कौमियत क्या थी? अल्लामा फजले खैराबादी का वो सेल काला पानी का पुकार पुकार कर इनसे पूछ रहा है, जो वहीं पर मर गए, खबर वहां पर है, बताओ मेरी कौमियत क्या थी? मैडम, मैं एक मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूं, और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को गए तो उन्होंने उस वतन के लिए दुआ की, कहा कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में और इजाफा कर दे, मक्के से ज्यादा कर दे। तो ये इस्लाम, मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती, और मुल्क से मोहब्बत है और रहेगी हमेशा, क्योंकि ये अजीम कुर्बानियां यहां पर शामिल है जिन्होंने जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया। आज अगर वो वतन की मोहब्बत का दर्ज देंगे तो बड़ा गलत होगा। मैडम, मैं आपके सामने एक चीज पढ़ूंगा। 1937 रविंद्रनाथ टैगोर ने लेटर लिखा सुभाष चंद्र बोस को, मैं सिर्फ किसी ने नहीं पढ़ा ये। क्या कहा टैगोर साहब ने? बट पार्लियामेंट इज अ प्लेस ऑफ यूनियन फॉर ऑल रिलीजियस ग्रुप्स and there the song cannot be appropriate. When Bengali Muslims show sign of stubborn fanatism, we regard it intolerable. When we too copy them and make unreasonable demands, it will be self-defeating. ये मैं इसको ले करूंगा मैडम, आप देख लीजिए। फिर दूसरी तरफ मैडम आप आ जाइए, मैं यहाँ पर बैठकर, हाँ, जितने तकारीर यहाँ पर हुए सब जनगण मन पर तनकीद किए, तो मैडम मुझे ये कहना पड़ेगा कि जनगण मन पर आप लोग इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? आखिर इतनी तकलीफ क्यों है? तो मैं जब जाकर देखा तो मुझे 28 दिसंबर का ऑर्गेनाइजर मैगजीन का आर्टिकल मिला, जिसमें ऑर्गेनाइजर लिखता है कि व्हाट इज द मॉरल सैंक्शन बिहाइंड गवर्नमेंट चॉइस ऑफ जनगण मन, एक्सेप्ट दैट इट कैन बी मेड एन आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट एट द सम्पचुअस पार्टीज थ्रोन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। आप बताइए, इसका बोलेंगे आप? और फिर उसके काइंड कैसा करते हैं? इट विल मीन वी कैन नॉट लव आवर मदरहुड। मैडम प्लीज, it will mean that Vande Mataram is buried alive with the word Jan Gan Mana on the tombstone, for the tomb will also be of Jan Gan Mana of the will of the people. इस पर आप क्या बोलेंगे? मैडम, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वतन की मोहब्बत हमारे लिए बहुत अहम है, मगर ये बताइए हमको कि अभी मैडम यहाँ पर आनंद मठ के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैं सिर्फ 2 मिसालें आपको देता हूं। आनंद मठ के पेज नंबर 70 और 80 को पढ़ लीजिए। इसके बाद सनातन जहां मुसलमानों के घर पाते थे, इन्हें आग लगा देते थे। आप पेज नंबर 98 पढ़िए, हमें सिर्फ इन मुसलमानों को जड़ से खत्म करना है क्योंकि खुदा के दुश्मन बन चुके हैं। फिर आप पेज नंबर 115-16 दीजिए। फिर मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों को सदा देने के लिए भेजे जाते, जहां मुसलमान आबादी नजर आती जला दिया जाता। फिर आप देख लीजिए मैडम, सफे नंबर 120 पेज 120, बनकिम लिखते हैं कि सनातियों को मालूम नहीं था कि अंग्रेज हिंदुस्तान को निजात दिलाने वाले हैं। ये आप क्यों कर रहे हैं? अब आप मैडम, मैं आपको पेपर्स दे कर दूंगा। मैडम, भारत में हमारी आजादी इसलिए आई और बरकरार रही कि हमने मुल्क और मजहब को एक चीज नहीं बनाया। हमने ऐलान किया कि हमारी मुल्क मुख्तलिफ तबकात मज़ाहिब पर मुश्तमिल है। हमारे मुश्तरका तकदीर हमारी कौमियत का सरचश्मा है। यह खास जबान, सखावत, मजहब नहीं है। अगर वंदे मातरम का मतन कौम और मजहब को एक बना देता है, अगर हम इसे टेस्ट बनाते हैं वफादारी का, तो फिर मान लीजिए कि यह गांधी, अंबेडकर, टैगोर, बोस और लाखों आजादी के सिपाहियों की सोच को छोड़कर गोडसे की सोच की हिंदू कौमी परस्ताना, मैडम खत्म कर रहा हूं, हिंदू कौम परस्ताना को अख्तियार करेंगे। मुझे वतन से बेइंतहा मोहब्बत है मैडम, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। मगर बावजूद इसके कि मेरी मस्जिद, मेरी इबादतगाह, मेरे कपड़े, मेरे कारोबार पर हमले होते, मगर मैं फिर भी कहता हूं कि वतन मेरा, हर वतन को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। मगर हुब्बुल वतनी का क्या मुतालबा है? हुब्बुल वतनी ये कहता है कि वतन से मोहब्बत है तो जुल्म को खत्म करो, गरीबी को खत्म करो, बेरोजगारी को खत्म करो, जबर का खात्मा करो, अमन का गहवारा बनाओ, पाकिस्तान की दहशतगर्दी को खत्म करो, एक्सप्लॉयटेशन को रोको, शरारत को रोको, मुल्क के खिलाफ की जाने वाली साजिश खत्म करो। मैडम, भारत एक चमन है जहां पर हर फूल को खिलना चाहिए, और अगर कोई इस फूल का, अगर पूरे फूल खिलेंगे तो उसकी खुशबू से ये वतन मौतर होगा। मगर अगर इस चमन का माली ये कहेगा कि एक ही फूल खिलेगा, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर एक ही फूल खिलेगा
तो वो सहरा बन जाएगा और माली माली नहीं रहेगा, वो जल्लाद कहलाएगा। तो इसीलिए मैडम हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर जोर जबर ना करे। मेरा राइट है, यकीनन मैं जानता हूं कि आजादी के लड़ाई में वंदे मातरम का नारा था, मगर अगर आप इसको जबर करेंगे तो ये संविधान के खिलाफ है। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए मैडम, खत्म कर रहा हूं। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए। आपके बुजुर्गों के कोई एक किताब में लिख के क्या लिखा है बता दीजिए, कहां पर क्या लिखा हुआ है। तो मैं मैडम मैं इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं मैडम, मैं इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं मैडम, मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं मैडम, क्योंकि आप बहुत जल्दी में हैं। कि भारत जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान जिंदाबाद, दलित जिंदाबाद, ईसाई जिंदाबाद, आदिवासी जिंदाबाद, जो किसी खुदा को नहीं मानते वो भी जिंदाबाद, और मैडम सब पिछड़ा सब आ गया इसमें। तो हम उम्मीद करते कि इस रूह को आप समझेंगे अगर आप सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी को लेकर चलेंगे। और आखिर में मैडम, जनाब बंकिम चंद्रा साहब के बारे में मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट लेकर रहा हूं कि उन्होंने बीए का एग्जाम पास नहीं किया था, 7 मार्क्स से फेल हो गए थे, ये भी रख रहा हूं। तो आप जिसको लिटरेरी जायंट बता रहे, ये नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम।